बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं, अभिनंदन वंदन करता हूं, जो कि माफिया सरगना विजय मिश्रा जो ज्ञानपुर के विधायक हैं, उनको उनके आपराधिक प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए उनको कल रात में सलाखों के पीछे भेजा गया, नैनी सेंट्रल जेल उनको भेज दिया गया। उसके लिए मैं इस सरकार का अभिनंदन वंदन करता हूं और मैं ब्राह्मण समाज के लोगों से यह निवेदन करता हूं कि विजय मिश्रा के बरगलाने पर, बहलाने फुसलाने पर, झूठे प्रवृत्ति के भाषण पर न जाएं। अभी तक जितनी भी हत्याएं इसने कराई है, सारी हत्याएं ब्राह्मणों की कराई है। ब्राह्मण समाज का कहीं इसने मदद नहीं किया है, कहीं ठीका फटीका या कहीं कोई कारोबार, कोई काम नहीं दिया है। और वर्तमान समय में ये ब्राह्मण और ठाकुर को आपस में बांटकर और अपनी राजनीति और अपना उल्लू सीधा करना चाह रहा है। जैसा कि ये नाम ले रहा है कि वीरेंद्र सिंह, चुलबुल सिंह और विनीत सिंह मेरी हत्या करा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। न कोई ब्राह्मण न कोई ठाकुर इसके पीछे हत्या के लिए है ही नहीं, यह स्वतः ही बहुत बड़ा हत्यारा है। मैं अवनीश मिश्रा इस सरकार से निवेदन करता हूं कि मेरे भी जान को विजय मिश्रा से खतरा है, मेरी भी मदद की जाए, मुझे सुरक्षा दी जाए। कभी भी मेरे साथ कोई भी अनहोनी घटना इसके द्वारा घटाई जा सकती है। ये बहुत ही छलिया है। जिस तरह से इसके मददगार जो भी लोग थे, उनकी हत्या और उनको फर्जी मुकदमे में फंसवाया था। मैं भी जब ये एमएलसी का चुनाव लड़ने के लिए मिर्जापुर आया था तो मैं ब्राह्मण जान के इसका मदद किया था, इसको मैंने भरपूर मदद किया था। मैं उस समय सभासद था, मैंने अपना वोट इसको दिया और अपने समर्थकों का, अपने साथियों का वोट डलवाया। 1 रुपए इससे नहीं लिया और न ही किसी को लेने दिया। मगर ये आए दिन मेरे पास आता था, आदमी भेजता था, मुझसे पैसा मंगवाता था। मैं कहाँ से पैसा दूं इसको? जब भी ये पैसा मंगवाता था तो ये कहवाता था कि मैं तमाम पंडितों को मरवा चुका हूँ, तुम्हें भी मरवा दूंगा, तुम पैसा दो। तो मैंने पैसा तो नहीं दिया एक भी बार इसको, मगर मैं ये कहता रहा कि आप ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण का साथ दीजिए। ये किसी ब्राह्मण का नहीं है, आप लोग ये जान लीजिए। ये अपराधी है, ये जिसके घर में रुका था, रहा था, जिसने इसको शरण दिया, जब उसके घर को कब्जा करना चाहा, उसके लड़के को मरवाना चाहा, उसके नाती को मरवाना चाहा, तो ये किसी का नहीं हो सकता। ये रंगनाथ मिश्रा को फर्जी मुकदमा फंसवा चुका है, ये तमाम राकेश दत्त त्रिपाठी को फंसवा चुका है, ये तमाम पंडितों का हत्या करवाया है, चाहे वो शुक्ला हो, चाहे वो धरणीधर त्रिपाठी हो। वर्तमान सरकार में जो मिनिस्टर है उनके ऊपर भी बम ब्लास्ट कराया था नंद गोपाल नंदी जी का। ये किसी का नहीं है। आप लोगों से मेरा निवेदन है, इस सरकार से निवेदन है कि इसके झूठे बातों पर न जाए और इसको नैनी जेल से किसी ऐसे जेल में भेजा जाए जहां पर इसके नेटवर्क के लोगों से इसकी दूरी बने। और मैं सरकार से बार बार ये निवेदन करूंगा कि इसके द्वारा मेरी हत्या कराई जा सकती है, इसलिए मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। मैं ब्राह्मण हूँ, यहाँ का तीर्थ पुरोहित हूँ। अगर मेरे साथ कहीं कुछ होता है, हवा से, पानी से, आगी से, बिजली से, ट्रेन से, बस से, एक्सीडेंट से, गुंडा से, बदमाश से, माफिया से, पुलिस से, किसी भी प्रकार का मेरे साथ कुछ अनहोनी होता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विजय मिश्रा ज्ञानपुर विधायक की होगी। और उनके नेटवर्क के, उनके क्षेत्र, उनके सहयोगी कुछ विंध्याचल में भी है जो कि उनके साथ उनका साठगांठ है। वो किसी भी ढंग से अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो विजय मिश्रा और उनके सहयोगियों का उसमें हाथ माना जाएगा। इसलिए मेरा सरकार से बार बार निवेदन है कि मेरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, मुझे सुरक्षा मुहैया कराया जाए, जिससे कि मैं जीवित रह सकूं। मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं मां विंध्यवासिनी के दरबार का पुजारी हूं। मेरा कोई आपराधिक प्रवृत्ति नहीं है, मेरा जांच करा लिया जाए। मेरे ऊपर कोई 107-16 का भी मुकदमा नहीं है, मगर मुझे विजय मिश्रा से जान को खतरा है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार से ये निवेदन करूंगा, अमित शाह जी से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा, मैं नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि मेरे जान की रक्षा की जाए, मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए और विजय मिश्रा को नैनी से हटा के किसी दूसरे जेल में भेजा जाए, जिससे कि इसकी गुंडागर्दी शांत हो। और ब्राह्मण समाज के लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि इसके झूठे
प्रलाप में, लोभ में और लालच में, इसके वादों पर, इसके रोने धोने पर, इसके चालाकी पर ना आए। ये कभी किसी ब्राह्मण ठाकुर का न था न रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी, जय मां विंध्य।